एक 22 साल का लड़का अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाके एक लड़की से शादी करने का फैसला करता है। क्योंकि वो लड़की उसको पसंद आ जाती है, वो भी पहली नज़र में। लड़की का भी मन था, इस वजह से दोनों अपने परिवार के खिलाफ जाके एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। शादी करने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती है, एक बच्ची का जन्म होता है। लेकिन इसी के जस्ट बाद उस आदमी को, जिसने अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाके, अपनी माँ के खिलाफ जाके, अपने पिता के खिलाफ जाके एक लड़की का हाथ थामा था, उसको शायद ये बात नहीं पता थी कि वही लड़की एक दिन प्लान करके इसी आदमी की जिंदगी को खत्म कर देगी, इसको मौत के घाट उतार देगी। जी हाँ, हम पूरी कहानी आपको सुना रहे हैं मेरठ की, जहां के रहने वाले सौरभ को उसी की पत्नी, उसी की गर्लफ्रेंड, उसी की माशुका मुस्कान अपने दूसरे प्रेमी, दूसरे आशिक के साथ मिलके मार देती है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत साल 2016 से होती है, जब सौरभ की मुलाकात मुस्कान से होती है। मुलाकात के दौरान दोनों एक दूसरे में इस कदर घुल मिल जाते हैं कि इन्होंने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला किया। जब लड़की वालों ने लड़के का बैकग्राउंड खंगाला तो पता चला कि लड़का अमेरिका जैसे बेहद विकसित देश में काम करता है। लड़की वालों को ये रिश्ता पसंद आ जाता है, लेकिन इत्तेफाकन लड़के वालों को ये रिश्ता नहीं पसंद था। लेकिन प्यार का खुमार इस कदर आगे बढ़ चुका था कि सौरभ अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाके उस लड़की से शादी करता है और मुस्कान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक नए घर में करता है, चूंकि माँ बाप शायद एंट्री ही नहीं दे रहे थे। इसी के जस्ट बाद शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ती है, एक लड़की को जन्म देती है मुस्कान। लेकिन काम का इतना प्रेशर था और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने की इस कदर ख्वाहिश थी सौरभ के अंदर कि वापस अमेरिका लौट जाता है। इधर पीठ पीछे एक नई कहानी शुरू होती है। इधर सौरभ अमेरिका में मेहनत करके रोजगार के साधन ढूंढ रहा था, इधर उसकी पत्नी, जिसके लिए उसने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया, वही महिला एक दूसरे लड़के से अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर रही थी, एक लड़के के साथ दोस्तियां कर रही थी। धीरे धीरे बिटिया भी बड़ी होती है, इसको एक प्ले स्कूल में डाल दिया गया। उसके बाद सौरभ के ही घर में ये लड़की साहिल नामक लड़के के साथ मिलने जुलने का सिलसिला शुरू करती है। साल 2018-19 से शुरू हुई ये कहानी वक्त के साथ साथ इस कदर आगे बढ़ जाती है कि न जाने कब दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। बात जब आगे बढ़ती है, बात सौरभ के कानों तक पहुंचती है। सौरभ कहता है कि देखो, ये चीजें सही नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए अपने परिवार को छोड़ा, तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, आज तुम किसी और के साथ मुंह काला कर रहे हो। सौरभ तो भले के लिए समझाता है, लेकिन मुस्कान अब तक साहिल के प्यार में इस कदर पागल हो चुकी थी कि मुस्कान ने सौरभ की एक ना सुनी और अंत में प्लान बना लिया कि सौरभ को ही रास्ते से कैसे हटाना है। सौरभ, साहिल, ये दो लोग थे जो एक ही लड़की से प्यार करते थे। मुस्कान को फैसला करना था कि किसके साथ रहना है। मुस्कान के पास एक ऑप्शन उसका पति था और दूसरा ऑप्शन उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन मुस्कान अपने पति को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड का दामन थामती है। उसी के बाद कत्ल की एक ऐसी खौफनाक कहानी लिखी जाती है जिसको आप सुनेंगे तो सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे। दरअसल जो सौरभ था, अमेरिका रहता था। इधर झगड़ा इस कदर तेज था कि तलाक की नौबतें आ गई थी, लेकिन जाल फेंक के इस महीने में बुलाया जाता है। चूंकि 25 तारीख को, यानी 25 फरवरी साल 2025 को उसी मुस्कान का बर्थडे था जिसके साथ तलाक की नौबतें थी। मुस्कान के बर्थडे का हवाला देके मुस्कान अपने पति को अमेरिका से बुलाते या बुलाने के बाद अपने प्रेमी के साथ कत्ल की साजिशें करती है। पहला प्लान बना कि बर्थडे के दिन शराब के अंदर बेहोशी की दवा मिला के पिला दी जाए। दवा लेके मुस्कान जाती है, लेकिन सौरभ नहीं पीता, कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। पहला प्लान फेल हो जाता है। इसी के जस्ट बाद दूसरा प्लान बनता है। प्लान के तहत उसके खाने में 3 मार्च साल 2025 को कुछ बेहोशी की दवाएं मिलाई जाती हैं। कोफ्ता उसे पसंद था, कोफ्ता बनाती है लड़की, और उस खाने में जब कोफ्ते में जब बेहोशी की दवा मिला देती है, सौरभ जो था वो जब कोफ्ते को खाता है उसके बाद बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये लड़की अपने प्रेमी को बुलाती है। प्रेमी चाकू लेके आता है। आने के बाद दोनों मिलकर बेरहमी से कत्ल करते हैं। सबसे पहले सीने के अंदर चाकू घोंपते हैं, उसके बाद दोनों कलाइयां काटते हैं और फिर गर्दन को काट के अलग कर देते हैं। गर्दन अलग करने के बाद उस बॉडी को सबसे पहले एक बैग में पैक करते हैं। बॉडी का कुछ हिस्सा वो सनकी प्रेमी, जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि कुछ तंत्र मंत्र भी करता था, वो बॉडी का कुछ हिस्सा अपने साथ लेके जाता है, बाकी हिस्सों को यहीं छोड़ दिया जाता है। लेकिन मुस्कान रात में डरती है, क्योंकि बेड के नीचे एक लाश रखी थी।
उसके बाद मुस्कान अपने प्रेमी के घर जाती है, दोनों वहाँ प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद एक ड्रम लाया जाता है, उसके बाद बालू और सीमेंट लाया जाता है और बॉडी को उसी ड्रम में रख के सीमेंट और बालू तमाम चीज़ें डाल के जाम कर दिया जाता है। इधर पूरे परिवार को कुछ भनक ही नहीं थी। इसके बाद ये लड़की अपने प्रेमी के साथ मनाली के ट्रिप पे निकल जाती है। सौरभ के ही पैसे पे ऐश करती है, लेकिन धीरे धीरे जब पैसा खत्म होता है तो अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ, आप मुझे तरीका बता दो कि सौरभ के फ़ोन से कैसे पैसा निकालें। माँ पूछती है, बेटा एक बात बताओ, सौरभ जब तुम्हारे साथ है तो तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। इसी के बाद अपने माँ को ये सोच के ये बात बता देती है कि मेरी माँ तो मेरी माँ है, वो क्यों मुंह खोलेगी। ये कहती है कि सौरभ को मैंने मार दिया। ये बात जैसी माँ सुनती है, आप उस माँ का कलेजा देखिए कि उस माँ ने फौरन अपने पति को बताया। माँ और पिता यानी मुस्कान के जो माँ और पिता थे, दोनों फौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं और पूरा वाकया बताते हैं कि साहब मेरी बेटी ने मेरे दामाद को मार दिया। इसके बाद पूरा मामला खुलता है। इधर जो सौरभ का भाई बबलू था वो भी अपने भाई की तलाश कर रहा था, वो भी पुलिस स्टेशन जाता है और इसी के जस्ट बाद ये पूरा मामला निकल के सामने आया। तो आप सोचिए, एक लड़का जिसने एक लड़की से प्यार किया, प्यार करने के बाद तमाम चीजें की, अपने परिवार को छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी, फरवरी के महीने में अमेरिका से भाग के महजिस ले आया चूंकि बर्थडे मनाना था। उसी लड़के को उसी की माशुका, उसी की गर्लफ्रेंड, उसी की पत्नी इतनी बेरहमी से मार देती है कि शायद जैसे कोई 7 जन्मों की दुश्मनी थी। जब ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं निकल के सामने आती हैं, तब लड़कों के सामने ये सवाल उठता है कि भाई हम किसके लिए सब कुछ करें, किसके लिए करें। कभी कोई अतुल सुभाष पंखे से लटक जाता है, कभी मानव शर्मा अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, कभी ऐसे लड़कों को मार दिया जाता है। ये चीजें कब खत्म होंगी, ये सवाल मेरा आपसे है। बहरहाल पुलिस वालों ने ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन सैल्यूट है उस माँ को जिसने अपनी बेटी के खिलाफ जाके पुलिस में कंप्लेंट की। आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा और ऐसे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप फॉलो कर सकते हैं।